हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश विद नाज़मा पर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, ये कल की स्टोरी का ही सेकंड पार्ट है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने इससे पहले वाला इस पार्ट नहीं देखा है तो पहले चैनल पर जाकर आप उस वाले पार्ट को देख लीजिए, तभी आपको स्टोरी अच्छे से समझ आएगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आगे की स्टोरी। Bhagwant greedily asked the peacock to give him some of his beautiful feathers and save him from the trouble. भगवंत ग्रीडली का मतलब लालची से। ठीक है, भगवंत ने लालचीपन से आस्क्ड यानी कहा, द पिकॉक मोर को, टू गिव देने के लिए, हिम यानी उसे, सम ऑफ हिज ब्यूटीफुल फेदर्स यानी उसके कुछ सुंदर पंखों को देने के लिए उसने मोर से कहा, एंड सेव हिम और उसे बचाने के लिए, फ्रॉम द ट्रबल मुसीबत से बचाने के लिए उसने उसे कहा। Bhagwant told the peacock that his feathers were extremely precious. भगवंत टोल्ड द पीकॉक यानी भगवंत ने मोर को बताया कि हिज फेदर्स यानी उसके जो पंख हैं वो बहुत ही ज़्यादा प्रीसियस मूल्यवान है, यानी वे बहुत ज़्यादा मूल्यवान हैं। इफ़ भगवंत सोल्ड देम इन द मार्केट यानी यदि भगवंत बेच देगा उन्हें शहर में, ही वुड गेट ह्यूज मनी इन रिटर्न। ही वुड गेट यानी वह पाएगा, ह्यूज मनी बहुत ज़्यादा पैसे, इन रिटर्न वापसी में। ठीक है, यानी उन्हें उन मोर पंखों के बदले बहुत ज़्यादा पैसा मिल जाएगा। ही कुड देन रिपे ऑल हिज लोन्स एंड हेल्प हिज फैमिली टू। ही कुड देन रिपे यानी तब वह चुका सकता है, ऑल हिज लोन्स यानी अपने सभी कर्ज, एंड हेल्प और मदद कर सकता है, हिज फैमिली टू अपने परिवार की भी वो मदद कर सकता है। The peacock happily agreed to it and allowed Bhagwant to cut and take few of his feathers. The peacock happily agreed to it. यानी जो मोर था वो खुशी खुशी इस बात पर सहमत हो गया। अग्री का मतलब सहमत होना, अग्री की सेकेंड फॉर्म है। एंड अलाउड भगवंत और भगवंत को उसने आज्ञा दे दी, टू कट काटने की, एंड टेक लेने की, फ्यू ऑफ हिज फेदर्स यानी अपने कुछ पंखों को ले काटने की और लेने की उसने उसे इजाज़त दे दी, यानी अलाउ कर दिया, उसे आज्ञा दे दी। भगवंत was quite overwhelmed by the peacock's help. overwhelmed का मतलब होता है बहुत ज़्यादा अभिभूत हो जाना। ठीक है, जो भगवंत था वो बहुत ज़्यादा अभिभूत हो गया था, by the peacock's help यानी मोर की मदद, मोर ने जो उसकी मदद की थी उससे वो बहुत ज़्यादा अभिभूत हो गया था, और ये एक एडजेक्टिव है। ठीक है, द नेक्स्ट डे यानी अगले दिन, he went to the market and sold those peacock feathers at a very high price. क्या मतलब हुआ? नेक्स्ट डे यानी अगले दिन, he went वह गया, to the market शहर में, and sold और उसने बेच दिया, सेल की सेकंड फॉर्म है सोल्ड। ठीक है, those feathers peacock feathers यानी उन मोर पंखों को उसने बेच दिया मार्केट में, at a very high price यानी एक बहुत ऊंचे दाम पर। With that money he bought very expensive clothes, food and sweets for his family. क्या मतलब हुआ? With that money यानी उस पैसे से, he bought बाय की सेकेंड फॉर्म है bought। ठीक है, उसने खरीदा, very expensive cloth यानी बहुत ज़्यादा महंगे कपड़े, food यानी खाना, and sweets और मिठाइयाँ, for his family अपने परिवार के लिए उसने उन पैसों से यानी कपड़े, खाना और मिठाइयाँ खरीदी। Soon यानी जल्दी ही, भगवंत became very lazy and stopped working. जल्दी ही भगवंत became यानी भगवंत जो है वो बन गया, very lazy बहुत ज़्यादा सुस्त या आलसी, and stopped working और उसने जो काम करना था वो बंद कर दिया। He thought he had enough money and he need not work. He thought, think का मतलब था सोचना, ये think की सेकेंड फॉर्म है, यानी उसने सोचा, he had enough money कि उसके पास जो है वो पर्याप्त पैसा है, एंड ही नीड नॉट वर्क और उसे काम करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। Soon all of Bhagwan's money got finished and his family became very poor again. Soon यानी जल्दी ही, all of Bhagwan's money got finished यानी भगवंत की सारे पैसे जो थे वो ख़त्म हो गए, एंड हिज फैमिली और उसका परिवार, बिकेम बन गया, वेरी पुअर अगेन दोबारा से बहुत ज़्यादा गरीब बन गया। क्लेवर भगवंत वंस अगेन थॉट ऑफ आस्किंग द लेफ्ट ओवर फेदर्स फ्रॉम हिज फ्रेंड। क्लेवर, क्लेवर का मतलब चालाक भगवंत, वंस अगेन थॉट यानी उसने एक बार फिर से सोचा, ऑफ आस्किंग मांगने का, द लेफ्ट ओवर फीदर्स यानी जो बचे हुए पंख थे उन्हें, फ्रॉम हिज फ्रेंड्स द पीकॉक। ठीक है,
यानी उसने अपने मोर जो उसका दोस्त था उससे अपने उसके बचे हुए जो पंख थे उसे भी मांगने का उसने सोचा। एंड सेल देम अगेन फॉर मोर प्रॉफिट, और उन्हें दोबारा से बेच देने का, बहुत ज़्यादा मतलब लाभ के लिए उन्हें बेच देने करने का उसने सोचा। He went to meet the peacock in the jungle and pretended to be sad again. He went, गो की सेकेंड फॉर्म में went, गो का मतलब जाना, ठीक है। वह गया to meet the peacock यानी मोर से मिलने के लिए, in the jungle जंगल में, and pretend का मतलब है दिखावा करना, और उसने ऐसा दिखावा किया to be sad again यानी उसने दोबारा से उदास होने का दिखावा किया। The peacock was happy to see भगवंत after a long time and asked the reason for his sadness. The peacock was happy, जो मोर था वो खुश था, to see भगवान यानी भगवंत को देखकर मोर जो था वो बहुत खुश था, after a long time एक लंबे समय के बाद, and asked the reason और उसने जो reason था कारण था वो पूछा, for his sadness उसकी उदासी का उसने वो कारण पूछा। भगवंत फाउंड इट वेरी इजी टू फूल द पीकॉक। भगवंत फाउंड, फाइंड की सेकेंड फॉर्म है। भगवंत ने पाया इट यानी इसे, वेरी इजी यानी बहुत ज़्यादा आसान, टू फूल यानी मूर्ख बनाने का, द पीकॉक मोर को, यानी भगवंत को ने पाया कि जो मोर को जो मूर्ख बनाना है वो बहुत ज़्यादा आसान है। ही रिप्लाइड यानी उसने उत्तर दिया, ओह डियर यानी प्रिय, लास्ट वीक व्हेन आई वॉज रिटर्निंग फ्रॉम द सिटी आफ्टर सेलिंग माई टॉयज अ ग्रुप ऑफ रोबर्स अटैक्ड मी। क्या कहता है वो कि लास्ट वीक यानी पिछले हफ्ते, व्हेन आई वॉज रिटर्निंग फ्रॉम द सिटी यानी जब मैं शहर से लौट रहा था, आफ्टर सेलिंग माई टॉयज यानी मेरे खिलौनों को बेचने के बाद, अ ग्रुप ऑफ रोबर्स यानी चोरों के एक समूह ने अटैक्ड मी मुझ पर आक्रमण कर दिया। दे रोब्ड ऑल माई मनी यानी उन्होंने मेरा सारा पैसा लूट लिया। I and my family again have become very poor and there is no food to eat. I यानी मैं और मेरा परिवार अगेन यानी दोबारा से have become बन चुका है very poor बहुत ज़्यादा गरीब and और there is no food to eat और खाने के लिए कोई भी भोजन नहीं है। Hearing the sad story of भगवंत यानी भगवंत की ये उदास भरी कहानी सुनकर, द पीकॉक एग्रीड टू शेड ऑफ सम मोर फीदर्स जो मोर था वो सहमत हो गया, टू शेड ऑफ यानी झाड़ने के लिए, सम मोर फीदर्स कुछ और पंखों को उसने देने के लिए वह सहमत हो गया। ग्रीडी भगवंत ग्रैब द फीदर्स रेडिली, रेडिली मतलब जल्दी से या तुरंत, ठीक है। भगवंत ग्रीडी भगवंत यानी जो लालची भगवंत था, ग्रैब यानी उसने इकट्ठा कर लिया, द फीदर्स रीडली पंखों को जल्दी से तुरंत ही उसने इकट्ठा कर लिया। सून ही गोट एन आइडिया, सून यानी जल्दी ही गोट एन आइडिया यानी उसे एक विचार आया। वाई शुड आई कट ओनली अ फ्यू फेदर्स एवरी टाइम एंड वेट फॉर लॉन्ग टू गेट रिच। वाई शुड आई कट ओनली अ फ्यू फीदर्स यानी क्यों मुझे सिर्फ कुछ ही पंखों को काटना चाहिए, एवरी टाइम हर बार, एंड वेट और इंतज़ार करना चाहिए, फॉर लॉन्ग यानी इतना लंबा, टू गेट रिच अमीर होने के लिए। लेट मी किल दिस पीकॉक एंड टेक ऑल हिज फीदर्स नाउ। लेट मी किल दिस पीकॉक यानी चलो मैं इस मोर को मार देता हूँ, एंड टेक और ले लेता हूँ, ऑल हिज फीदर्स नाउ अब उसके सारे पंख ले लेता हूँ। आई विल बी रिच सून यानी मैं जल्दी ही अमीर बन जाऊँगा। भगवंत मर्सिली किल्ड हिज फ्रेंड द पीकॉक and rushed to sell all his feathers in the market. मर्सिलेसली का मतलब होता है बेरहमी से, और ये एक एडवर्ब है, ठीक है। भगवंत मर्सिली किल्ड हिज फ्रेंड द पीकॉक, किल्ड यानी मार दिया, भगवंत ने बेरहमी से मार दिया, हिज फ्रेंड अपने दोस्त, द मोर पंख पीकॉक यानी मोर को, एंड रस्ड और भागा, टू सेल बेचने के लिए, ऑल हिज फेदर्स उसके सारे पंख, इन द मार्केट मार्केट में। क्या मतलब हुआ, यानी भगवंत ने अपने मोर दोस्त को जो है बेरहमी से मार दिया और वो उसके पंखों को मार्केट में बेचने के लिए चला गया। ही वॉज वेरी डिलाइटेड विद हिज स्मार्ट लाइज एंड ट्रिक्स टू बिकम रिच। ही वॉज वेरी डिलाइटेड यानी वह बहुत ज़्यादा खुश था, विद हिज स्मार्ट लाइज अपने चतुर झूठों से, एंड ट्रिक्स और चालाकियों से, टू बिकम रिच अमीर बनने की उसकी जो चालाकियाँ और झूठ थी उनसे वो बहुत ज़्यादा खुश था। वन डे एक दिन, व्हेन भगवंत वॉज पासिंग थ्रू द जंगल यानी जब भगवंत जो था वो एक जंगल से होकर गुजर रहा था।
अ ग्रुप ऑफ रोबर्स एक्चुअली अटैक्ड हिम एंड लूटेड ऑल हिज मनी। यानी एक दिन जब वो जंगल से होकर गुजर रहा था, अ ग्रुप ऑफ रोबर्स यानी चोरों के एक समूह ने एक्चुअली अटैक्ड हिम यानी सच में उस पर आक्रमण कर दिया, एंड लूटेड और लूट लिया, ऑल हिज मनी उसके सारे पैसे लूट लिए। भगवंत फाइनली गोट द रिवॉर्ड फॉर हिज ग्रीड, चीटिंग एंड लाइंग टू हिज ट्रू फ्रेंड। भगवंत फाइनली यानी आखिरकार भगवंत ने क्या क्या गोट मिल गया, द रिवॉर्ड इनाम, फॉर हिज ग्रीड उसके लालच का, चीटिंग धोखे का, एंड लाइंग झूठ का, टू हिज ट्रू फ्रेंड्स यानी उसके सच्चे दोस्त से झूठ का, उसे धोखा देने का और उसके लालच का उसे आखिरकार इनाम मिल ही गया। मोरल भी देख लेते हैं। ग्रीड एंड डिसीट विद वंस बेनिफैक्टर विल कॉस्ट हैवी एट लोस्ट। यानी लालच और धोखा विद वंस बेनिफैक्टर यानी किसी एक के फ़ायदे के लिए किसी को मतलब लालच देना, लालच करना और उसे धोखा देना, विल कॉस्ट हैवी एट लास्ट यानी आखिरकार यह हमें महंगा पड़ता है। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के स्टोरी। मैं उम्मीद करती हूँ आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।